Hello everyone. Today's essay is about your favorite novel. I like Vibhuti Bandhopadhyay's novel Pather Panchali. It is one of the best novels I have ever read. I read it again and again and enjoy it all the time. Its human quality appeals me most. तो यहाँ पर मेरी फेवरेट नॉवल के बारे में बात हो रही है। तो मुझे विभूति बंदोपाध्याय का जो नॉवल है पाथेर पंचाली वो मुझे बहुत पसंद है, मैं उसे पसंद करती हूँ। ये जितने भी नॉवेल्स मैंने अब तक पढ़े हैं उनमें से एक बहुत ही अच्छी नॉवल ये है। मैं इसे बार बार मैंने पढ़ा है और जितनी बार भी मैंने इसे पढ़ा है हर बार मैंने इसे एंजॉय किया है। इसमें जो ह्यूमन क्वालिटी है वो मुझे बहुत ही अपील करती है, बहुत ही आकर्षित करती है। The story of the novel is very interesting. It traces the life of Appu from his childhood. The first part of the novel describes the social surroundings in which Appu was born. The character of Indir Thakurani arouses in us pathos. This element of pathos runs throughout the novel. तो यहाँ ये जो स्टोरी है, इस नॉवल की जो स्टोरी है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर इसमें अप्पू की लाइफ, मतलब अप्पू एक कैरेक्टर है इसमें जिसके बचपन की लाइफ के बारे में सबसे पहले यहाँ पर बतलाया गया है। इनकी लाइफ के बारे में पूरी की पूरी लाइफ की हिस्ट्री यहाँ पर बतलाई गई है। इस नॉवल का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सोशल सराउंडिंग, जिसमें कि अप्पू पैदा हुआ था उसकी सोशल सराउंडिंग के बारे में बतलाया गया है। यहाँ पर एक कैरेक्टर हैं इंदिर ठाकुरानी, जो कि इनका मतलब इनकी जो स्टोरी के बारे में यहाँ पर इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो इनके जो हौसले के बारे में पढ़ेंगे तो उनका जो हौसला है उनको देखकर हमारे अंदर भी काफ़ी हौसला पैदा हो जाता है। तो यहाँ जो एलिमेंट्स है, जो भी हौसले की बात हो रही है पूरे के पूरे नॉवल में इन्हीं के बारे में, इनके हौसले की बात हो रही है। The next two sections of the novel deal with Appu's childhood. The novelist presents the development of the child's mind. Appu's sister Durga is the principal character. The little boy grows up around her. Durga is a loving and lovable character. The author shows deep brother and sister love. तो यहाँ पर अगला जो दो सेक्शन है नॉवल का, वहाँ पर अप्पू के चाइल्डहुड के बारे में बात हो रही है। यहाँ जो नॉवेलिस्ट हैं उन्होंने अप्पू जो चाइल्ड है उसका चाइल्डहुड, एक बच्चे का माइंड किस तरह से डेवलप होता है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अप्पू की जो सिस्टर हैं दुर्गा, यहाँ पर एक प्रिंसिपल कैरेक्टर शो कर रही हैं, लीड कर रही हैं। और यहाँ पर जो बच्चा है, छोटा सा बच्चा है अप्पू, वो उसी के आसपास में बड़ा हो रहा होता है। दुर्गा जो है इस कहानी की, इस स्टोरी की एक बहुत ही लवेबल कैरेक्टर हैं। और यहाँ पर जो इस स्टोरी में जो ऑथर हैं उन्होंने भाई बहन के जो बीच में प्यार होता है उसको, उस डीप लव को इसमें शो किया गया है। It is through Durga that Appu enters the heart of nature. For the first time in Bengali fiction, nature becomes a living personality. तो यहाँ पर ये दुर्गा ही थी जिसके थ्रू मतलब अप्पू जो है वो नेचर के हार्ट में एंटर हुआ था, नेचर में एंटर हुआ था। पहली बार जो बंगाली फिक्शन होता है, यानी कि बंगाली की जो काल्पनिक जो चीज़ें होती हैं उसमें नेचर के बारे में, नेचर को, हमारी जो प्रकृति है उसको एक लिविंग पर्सनैलिटी की तरह दिखलाया गया है। तो पहला ये बंगाली फिक्शन है। आई लाइक दिस नावल फॉर सेवरल रीजन्स। मुझे और भी बहुत सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से ये नावल पसंद है। इट प्रेजेंट्स द स्पिरिट ऑफ द कंट्री. It brings home to me the beauty of our country. The description of nature is clear and attractive. We can hear the sweet music of birds and streams. The novelist, like Wordsworth, presents nature as a living being. तो यहाँ पर ये जो नावल है इसमें जो कंट्री के स्पिरिट है उसके बारे में भी बतलाया गया है। काफ़ी मतलब उसके अराउंड ये चीज़ें हैं। यहाँ पर जो है जो हमारी कंट्री है वहाँ पर उसकी ब्यूटी को इस नावल में दिखलाया गया है। यहाँ पर नेचर को काफ़ी क्लियर वे में, काफ़ी अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर हम जब नेचर में जाते हैं तो बर्ड्स के थ्रू
थ्रू जो म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक क्रिएट किया जाता है, उसे हम सुन पाते हैं। जो स्ट्रिंग्स होते हैं, झरने होती हैं, जो जलधाराएँ होती हैं, उसके थ्रू जो स्वीट सी म्यूज़िक होती है उसको हम सुन पाते हैं। यहाँ जो नॉवलिस्ट होते हैं जैसे वर्ड्सवर्थ हो गए, उन्होंने नेचर को एक लिविंग बीइंग की तरह यहाँ पर प्रेजेंट किया है। द रियल अपील ऑफ दिस नॉवल लाइज इन इट्स ह्यूमन अपील। तो यहाँ जो एक मतलब एक इस नॉवल में जो है अपील की गई है कि मतलब इस पूरा का पूरा जो नॉवल है ये एक ह्यूमन से इसमें अपील की गई है कि किस तरह से नेचर को रहना चाहिए, नेचर के साथ हमें मिल करके रहना चाहिए। द सफरिंग्स ऑफ डिफरेंट पीपल क्रिएट पैथस इन अस। तो यहाँ पर डिफरेंट पीपल के लाइफ में डिफरेंट टाइप की सफरिंग्स होती है, तो इससे हमें जो है हौसला से मतलब जो भी सफरिंग्स आती है वहाँ पर हौसले से काम करना चाहिए, हौसला हमें रखना चाहिए। द नॉवलिस्ट presents each detail in great care of all the novels that I enjoy. I like this novel most. तो यहाँ पर जो नॉवलिस्ट है उन्होंने हर एक चीज़ को काफ़ी डिटेल में यहाँ पर प्रेजेंट किया है, जिससे कि इस नावल को मैं काफ़ी इंजॉय करती हूँ और मुझे ये नावल बहुत ही पसंद है। एक बार फिर से रीड करेंगे। Your favorite novel? I like Vibhuti Bandhopadhyay's novel Pather Panchali. It is one of the best novels I have ever read. I read it again and again and enjoy it all the time. Its human quality appeals me most. The story of the novel is very interesting. It traces the life of Apu from his childhood. The first part of the novel describes the social surroundings in which Apu was born. The character of Indir Thakurani arouses in us pathos. This element of pathos runs throughout the novel. The next two sections of the novel deal with Apu's childhood. The novelist presents the development of a child's mind. Apu's sister Durga is principal character. The little boy grows up around her. Durga is a loving and lovable character. The author shows deep brother and sister love. It is through Durga that Apu enters the heart of nature. For the first time in Bengali fiction, nature becomes a living personality. I like this novel for the several reasons. It presents the spirit of the country. It brings home to me the beauty of my country. The description of nature is clear and attractive. We can hear the sweet music of birds and streams. The novelist Wordsworth presents nature as a living being. The real appeal of this novel lies in its human appeal. The suffering of different people create pathos in us. Pathos means हौसला होता है. Create pathos in us. The novelist presents each detail with great care of all the novels that I enjoy. I like this novel most. So this is all about today's lesson. Thank you for watching the video. See you soon in the next class. Till then, take care. Bye bye.